आप कभी सोचे हैं कि आसमान में दिखने वाला इतना ज्यादा चमकदार और बड़ा सूर्य कभी गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है या फिर नहीं? पृथ्वी क्या उस समय भी बचे रहेगी या फिर नहीं? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके चैनल मिस्टर रेड फैक्ट में। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूर्य वो चीज है जो कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पूरी पृथ्वी को अपने चारों तरफ घुमाती रहती है, या फिर सीधी भाषा में बोले तो पृथ्वी को और सभी ग्रहों को अपने कंट्रोल में रखती है। पृथ्वी या फिर कोई भी ग्रह है वही सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, जिसे कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। जरा सोचिए, सूर्य गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी को कौन कंट्रोल करेगा? ऐसे में हमारी पृथ्वी कहीं अंतरिक्ष में खो जाएगी, जिसे कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं होगा और ये इधर उधर भटकने लगेगी, जो कि मेरे सूर्य के ना होने से होगा। क्योंकि जो सूर्य है वो इसे तो अपने ग्रेविटेशन से कंट्रोल कर रहा था। अगर जो सूर्य ही गायब हो जाए तो इसे कौन कंट्रोल करेगा? पृथ्वी इधर उधर अंतरिक्ष में खोने लगेगी। सूरज के गायब होने पर केवल पृथ्वी ही नहीं, बाकी अन्य ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह ही भी जो है पृथ्वी की तरह ही अंतरिक्ष में खोने लगेंगे। केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं रहेगा कि जो अंतरिक्ष में खोएगा, क्योंकि जो अन्य ग्रह है वो भी तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके कंट्रोल में रहते थे, पर वही गायब हो गया तो इन सारे ग्रहों को कौन कंट्रोल करेगा? जब कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं बचेगा तो ये पूरे अंतरिक्ष में खो जाएंगे और इधर उधर तैरने लगेंगे, यानी कि घूमने लगेंगे, जिसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। ये बहुत काफी स्पीड में इधर उधर घूमेंगे, जिसे कि मतलब कि अभी कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं बचा, तो ये इधर उधर बहुत तेज स्पीड में घूमना चालू कर देंगे, जो कि अंतरिक्ष में किधर भी जा सकते हैं। इसका कोई भी अनुमान नहीं है कि यह किधर जाएंगे। सारे ग्रह पूरे अंतरिक्ष में खो जाएंगे। अगर जो सूर्य गायब भी हो जाता है तो ये पृथ्वी पे हम लोगों को जो है वो तो नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे 8 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि पृथ्वी पर सूरज की रोशनी आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि सूर्य के साथ क्या हुआ है या फिर कुछ भी। तब तक हमें बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे और 8 मिनट 20 सेकंड जैसे ही खत्म होगा तब पूरी दुनिया में हाहाकार मचना चालू हो जाएगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकंड के बाद से हमें पता चलेगा कि सूर्य जो है वो हमारे सौर मंडल में नहीं रहा। तो ये बात हमें 8 मिनट 20 सेकंड के बाद से पता चलेगी। सूर्य के गायब होने से सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पेड़ पौधों पे होगा, और अल्टीमेटली या फिर इनडायरेक्टली देखे तो हम पे भी होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो निर्भर हैं पेड़ पौधों पे और इनडायरेक्ट थोड़ा मोड़ा बोले तो जानवरों पे या फिर नॉनवेज पे हैं। तो वो भी कैसे जिएंगे जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे? तो पेड़ पौधे तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे उनकी जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। अगर जो वही नहीं बचे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। अगर जैसे तैसे करके हम सर्वाइव भी कर लेते हैं कुछ दिनों तक, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं बचेगा। अगर ये जरा सोचिए, ये सब हो गया और उसके बाद से 7 दिन बोले तो एक हफ्ते में क्या होगा हमारे साथ? तो चलिए जानते हैं। एक हफ्ते में जब सूर्य गायब हो जाएगा तो एक हफ्ते में क्या क्या हो चुका होगा हमारे साथ, जो घटनाएं हैं। जरा सोचिए, 7 दिन तक सूरज नहीं निकला और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मानिए कि एक कयामत ही आ गया है। जैसे कि कहीं भी 7 दिनों तक सूरज नहीं निकला और पृथ्वी पूरे अंधकार में डूब चुकी है। अब इसको कोई रोशनी देने वाला नहीं है। जो चांद था वो भी अल्टीमेटली या फिर इनडायरेक्टली देखे तो वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता था। तो पृथ्वी पे कोई भी नहीं है जो कि इसे प्रकाश दे। तो पृथ्वी पूरे अंधकार में जा चुकी है और बिल्कुल चारों तरफ पृथ्वी के अंधेरे ही अंधेरा बचा है अभी। अब एक हफ्ते बीतने के बाद से पृथ्वी की जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो -20 डिग्री तक जा चुका है, जबकि पानी जो है वो 0 डिग्री पे ही बर्फ बन जाती है। तो जब सूरज ही नहीं रहा तो पृथ्वी को तापमान या ऊर्जा कौन देगा? और इस समय पृथ्वी की तापमान 20 डिग्री है, -20 डिग्री है। तो जरा सोचिए उस समय लोगों की हालत क्या होगी। जो जितना भी पृथ्वी पे मौजूद वाटर है वो सब बर्फ बन चुका है, जो कि हमारा सी है वो भी बर्फ बन चुका है, और जो झील तालाब है सब बर्फ बन चुके हैं। उस समय पीने के भी पानी नहीं है, और इस समय हमें बिजली भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजली भी बंद हो चुका है, जो कि पानी पे बने डैमों पे लगा हुआ होता है, जिससे कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भी बंद हो चुका है। क्योंकि जब सारा पानी ही बर्फ बन चुका है तो उस समय ऊर्जा देने वाला कोई नहीं है और चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, और ना ही कोई बिजली है, ना ही कुछ बिजली से चलने वाला कोई उपकरण उस समय तक चालू है। और इंटरनेट, टीवी, केबल सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि उस समय तक जो हमारा ये सैटेलाइट छोड़े हैं आसमान में अंतरिक्ष में वो भी बंद हो चुके हैं। वो किसी तरह से एक हफ्ते तक चल जाएंगे बैटरी पर वो उससे आगे ज्यादा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो बस एक हफ्ते तक बैकअप कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें तो अंतरिक्ष में 24 घंटे सूर्य का रोशनी मिलता रहता है, जिससे कि वो अपना ऊर्जा बना लेते हैं। और बैकअप के तौर पे एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा बैकअप बैटरी डाला जाता है, पर किसी किसी में भी नहीं डाला जाता।
पर एक हफ्ते बाद से वो सारी चीजें बंद हो चुकी है और इंटरनेट भी चलना बंद हो चुका है और ना ही हमारे लिए पीने का पानी है और ना ही हमारे घरों में बिजली है। तो जरा सोचिए, अगर जो एक हफ्ते के लिए ऐसा होता है तो अगर जो पृथ्वी से सूर्य का रोशनी हरदम के लिए गायब हो जाए तो पृथ्वी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर जी एक हफ्ते में इतना सब हो सकता है तो एक साल में क्या हो सकता है और 2 साल में क्या हो सकता है, जरा सोच के देखिए। ये काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।